साहित्य के अमूल्य निधि है श्री जोशीला विधायक पाटीदार। श्री जोशीला और शैली होलकर जी को मिला अवार्ड नई पीढ़ी के लिए बनेगा प्रेरणा। जिलाध्यक्ष ब्रह्मणे पद्म श्री के लिए नामित होने पर विधायक पाटीदार। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्रह्मणे ने भी श्री जोशीला के घर पहुंचकर दी बधाई। खरगोन जिले के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। भारत सरकार ने साल 2025 के लिए घोषित पद्मश्री अवार्ड की सूची में जिले के गोगावा के जगदीश जोशीला साहित्य के क्षेत्र में और महेश्वर श्री समाज सेवी शैली होलकर को महिला बुनकरों के उत्थान के लिए नामित किया है। जिले के 2 लोगों को पद्मश्री मिलने पर हर्षोल्लास छाया हुआ है। दोनों नामित सदस्यों के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। जनप्रतिनिधि भी इसे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। रविवार को विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्रह्मणे ने श्री जोशीला को गोगावा स्थित उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात कर बधाई दी। श्री पाटीदार ने कहा कि यह न केवल साहित्यकारों बल्कि जिले के लिए गौरव की बात है कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे जिले के साहित्यकार को मिलने जा रहा है। यह केवल मोदी सरकार में ही संभव है, क्योंकि श्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी शख्सियतों को इन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से नवाजा है जो इनके हकदार होकर छिपी हुई प्रतिभाएं रही हैं। विधायक ने कहा श्री जोशीला साहित्य के मूल्य निधि है। जिलाध्यक्ष श्रीमती ब्रह्मणे ने कहा श्री जोशीला के निमाड़ी को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही लिखी गई पुस्तकें उनके निमाड़ी के लिए समर्पण को दर्शाता है और निश्चित उनका यह संघर्ष रंग लाएगा। पद्मश्री उसका पहला पायदान साबित होगा। इसी तरह महेश्वर की 82 वर्षीय शैली होलकर जी, जिन्हें होलकर आशा ने बुनकर नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 300 साल पुराने महेश्वरी हैंडलूम इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने में अहम योगदान दिया है। इन महान हस्तियों ने न अपने सादगी भरे जीवन से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इनका असाधारण व्यक्तित्व नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा। इस दौरान नपा अध्यक्ष छाया जोशी, पूर्व जीपी अध्यक्ष जगदीश पटेल आदि मौजूद थे। आपके पापा को पद्मश्री मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है घर में, गांव में, और अभी लगभग अभी हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही है। फ़ोन पर इतने फ़ोन कॉल आ रहे हैं और हम भारत सरकार का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक प्रतिभावान व्यक्तित्व का चयन कर पद्मश्री का अवार्ड दिया। क्या लगता है, जैसे पापा की मेहनत, क्या लगता है आपको साहित्य को लेकर उन्होंने जो काम किया? पापा जी के साहित्य में जो काम किया है उससे हमें 2 साल से पहले से लग रहा था कि पापा जी को ये पुरस्कार मिलना चाहिए, और हमारे दिल की बात को भारत सरकार ने सुना है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आपको? नवीन जोशीला। जोशीला जी को पूरा पद्मश्री मिला है, आप लोग घर पहुंचे, बधाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा गोगावा एवं निमाड़वासी बहुत ही खुशी मना रहे हैं, गौरव के पल हैं। इस कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस छोटी सी जगह से प्रतिभा का सम्मान किया, उन्हें निकाला, उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कितनी खुशी है गाँव में? बहुत ज़्यादा खुशी है जी, इसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इस छोटे से ग्राम गोगावा से निमाड़ी भाषा का दर्जा मिले, इस क्षेत्र में काम हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार दिया है। हम बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं पूरे निमाड़वासी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह चौहान। पद्मश्री अवार्ड से आज सम्मानित किया, क्या मानते हैं जिस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया? मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे श्रम का आकलन भारत सरकार ने करके मुझे यह जो सम्मान प्रदान किया है, मैं अंतरतम से, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं और सहर्ष यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं। किस क्षेत्र में मिला है, कितनी किताबें लिखी आपने निमाड़ी के क्षेत्र में, और क्या आप कहना चाहेंगे निमाड़ी को लेकर? यह पुरस्कार मुझे हिंदी और निमाड़ी, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों के संयुक्त श्रम का प्रतिफल के रूप में मुझे ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरी अभी तक कुल 56 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें 28 यदि मातृभाषा निमाड़ी की हैं तो 28 ही राष्ट्रभाषा हिंदी की भी हैं, और इस तरह 56 पुस्तकें प्रकाशित होकर लगभग 8-9 पुस्तकें और प्रकाशनाधीन हैं। वे भी शीघ्र प्रकाशित होकर जनता के बीच में आ जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम से भी को लेकर भी आपने किताबें लिखी है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबद्ध लगभग 10 पुस्तकों का मेरा प्रकाशन हुआ है। उसमें मुख्य रूप से बख्तावर सिंह राठौर, अमजेरा के शासक, निमाड़ का आदिवासियों के भगवान टंटिया मामा, और टंटिया मामा की जीवनी से संबंधित जितना भी साहित्य रहा है वह
4 प्रदेशों के व्यक्तिगत सरस्वती शिशु मंदिर के प्राथमिक के पाठ्यक्रम में चलता है। उसके अलावा बिरसा मुंडा की जीवनी मेरे द्वारा लिखी हुई है। मध्य प्रदेश का 100 वर्षों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मेरे द्वारा लिखा हुआ है। और इस तरह स्वतंत्रता से संबद्ध और स्वतंत्रता सेनानियों से संबद्ध लगभग 3 पुस्तकों का अप्रकाशित अवस्था में अभी उपलब्ध है। आगे क्या रहेगी रणनीति? जिस प्रकार से पुरस्कार से आपको सम्मानित किया, तो परिवार और गांव में तो खुशी है, आपकी आगे क्या रहेगी? मैं साहित्य को समर्पित हूँ और विशेषकर मेरी मातृभाषा निमाड़ी को समर्पित हूँ। मैं राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों पर जीवित काल में पूर्णतया अपनी कलम चलाऊँगा और मेरी मातृभाषा को राजभाषा की मान्यता ले दिलवाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका पूरा? जगदीश जोशीला, गोगावा रहता हूँ।